नमस्कार बंधुओं। अब तो माता विदा हो गई। महिलाओं ने बेटी को खोइछा दे के विदा कर दिया। अब अगले साल माता पधारेंगी। जिस किसी वाहन पर आएं और जिस किसी वाहन पर जाएं, और उसका जो भी ज्योतिषीय तात्पर्य हो, आध्यात्मिक तात्पर्य यही है कि 24x7 माता की आराधना चलती रहनी चाहिए। कोई भी दिवस, कोई भी पर्व कितने दिनों का हो और उसके बाद फिर हम ढल्ले बैठ जाएं, ये अच्छा नहीं है। जीवन को एक नया अर्थ देना है। कुछ तो ऐसा बंधु जरूर करो कि जब इस तन से प्राण निकले तो ये महसूस हो कि जो करने लायक था वो हो गया, और मन में किसी प्रकार का विभ्रम, किसी प्रकार का संशय, किसी प्रकार की ग्लानि, किसी प्रकार की लज्जा, किसी प्रकार का पश्चाताप ना बचे। और ये तभी होगा बंधु जब आप अध्यात्म के रास्ते में आओगे, जब आप ध्यान के रास्ते में आओगे, जब आप आत्म विश्लेषण के राह पर चलोगे, जब आप स्व में स्थित होने की चाह रखोगे और सांसारिक चाहों से, सांसारिक कामनाओं से एक खासी दूरी बना लोगे। शरीर निर्वाह के लिए जो भी साधन जरूरी हैं, भोजन जरूरी है, कपड़ा जरूरी है, आवास जरूरी है, पैसा कमाना जरूरी है, वो होगा। माता आप में उतना सामर्थ्य भर देंगी कि आप सहज रूप से पैसे का उत्पादन कर पाओगे, अपने परिवार की रक्षा कर पाओगे, अपने परिवार को सुचारू रूप से चला पाओगे। लेकिन जीवन यहाँ से प्रारंभ होता है, यहाँ अंत नहीं होता। अगर आप सिर्फ अपने पत्नी के लिए, अपने बेटे के लिए, बेटे के बेटे के लिए, बेटी के लिए, दामाद के लिए, अपने कुटुंब के लिए ही जी रहे हैं तो संसार में एक व्यापक अर्थ अवश्य आपको मिलेगा कि जो लोग सिर्फ अपने बेटे के लिए और संतान के लिए ही करते हैं, व्यापक कुटुंब के लिए, परिजनों के लिए, स्वजनों के लिए नहीं सोचते, उनसे आप ज़्यादा भले जरूर माने जाएंगे। लेकिन बात यह है, जिनसे आपका कोई रक्त संबंध नहीं है, जिनसे आपकी कोई जातिगत संबंध नहीं है, वो भी परमात्मा के ही पुत्र हैं। सब में परमात्मा ने अपनी शक्ति का अंश दे रखा है, और उन सभी से अगर आपका जुड़ाव बन सके जहाँ तक संभव हो, और वो ध्यान द्वारा ही हो सकता है, क्योंकि आप अलग अलग कितने व्यक्ति से भेंट करोगे और उनसे संबंध निभा पाओगे। तो आप क्रिएशन करो या ना करो, सो कॉल्ड, जिसे क्रिएशन कहते हैं, टू राइट, टू पब्लिश योर ड्रीम्स, तो वो कर पाओ या ना कर पाओ कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ध्यान में तो जाओ, अपने आप को तो समझो, स्व जागृत तो हो, आप आत्माराम बनो। तो आज का संदेश यही है। धन्यवाद।